ही है। और अगर कोई भी सरकार बड़ी बिल्डिंग, शीशे, हवाई जहाज ये सब दिखा के, तमाम तरह के तमाशे दिखा के आपको शिक्षा के मुद्दे से भटका के कहीं और ले जाना चाहती है कि देखो विदेशों में कितना नाम हो रहा है। आप ये सोचिए, जिस देश के विद्यालयों में शौचालय ना हो, देश का विदेशों में नाम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जहाँ के शिक्षकों को नरेगा के मजदूरों से कम वेतन मिलता हो, वहां का प्रधान ये कैसे कह सकता है कि हमारा नाम विदेश में हो रहा है? क्या विदेशी बेवकूफ है? उनको पता नहीं होगा हमारे यहाँ हालात क्या चल रहे हैं? क्या ये जो तमाम आज विश्व के लोग देश में आए हुए हैं, उनको क्या ये हमारे देश के हालात नहीं पता होंगे कि क्या हो रहा है? क्या हम सिर्फ फोटो देखकर ये समझ जाए कि हमारा विश्व में नाम हो रहा है? क्या हमको अपनी असलियत से मुंह फेर लेना चाहिए कि 9 साल हो गए इस प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने आज तक 2 इंजन, 4 इंजन, 8 इंजन की बातें करते रहते हैं, कभी शिक्षा के मुद्दे पर बात ही नहीं करी। असल में ये शिक्षा को पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज को बंद करके इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक समेट देना चाहते हैं। इस पर जो आया वही ज्ञान है, इस पर जो आया वही ज्ञान है। और इसके अलावा सवाल पूछना अपराध है, बात करना, मुद्दे की बात करना अपराध है। तो तमाम तरह के हमारे संगठन थे, लेकिन जब एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया कि शिक्षक वर्ग हमारे होना चाहिए, सारी समस्याओं को कौन एड्रेस कर सकता है? आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों से हजारों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े हैं, और वो लोग जुड़े हैं जो आपको गुरुजी कहते हैं, आपके पैर छूते हैं और आपकी बात को ये मानते हैं कि पथ प्रदर्शक है, इन्होंने कुछ कहा है। अब मैं जानता हूं कि आवाज उठाना आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आपको चुनिंदा कुछ एग्जाम्पल पता होंगे। एक दिव्य कीर्ति साहब है, अचानक कहीं अपने छात्रों के बीच में एक छोटी सी उनकी वीडियो आती है जो कह रहे होते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार को वोट दोगे तो भला होगा, अच्छे बजट जो बनाना जानती होगी, जो अनपढ़ होंगे उनसे अगर आप उनको वोट दोगे तो देश का नुकसान होगा। तो कितना ये लाखों करोड़ों लोग, और एक अन अकेडमी के प्रोफेसर अभी हाल में जो अभी जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, सब जगह वो वीडियो चला होगा, जिन्होंने कहा पढ़े लिखे को वोट दो, उनको नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद एक बबीता जी का मैंने वीडियो देखा था, वो भी कह रही थी पढ़े लिखों को वोट दो, अनपढ़ों को वोट मत दो। कुल मिलाकर ये कि आपकी 2 या 3 आवाजें जो मुझे याद है वो करोड़ों शेयर हुए थे, करोड़ों लोगों के पास गए थे। आपके अंदर वो ताकत है जिसको लोग सीरियसली लेते हैं। नेताओं को सीरियसली कितने लोग लेते होंगे, कितने नेताओं को सीरियसली लेते होंगे, वो तो बहुत गिनती है, लेकिन शिक्षक, हर एक शिक्षक के कम से कम लाखों, हजारों, सैकड़ों मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं। आपके मुंह से निकली हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो देश को एक उम्मीद देती है, वो बहुत ख्याल रखिए। हमें उम्मीद है कि शिक्षक विंग ही हमारे इस प्रदेश में शिक्षा की क्रांति को लाने के लिए मार्गदर्शक होगी, और आप भी सबसे ज्यादा। मेरा अपना पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी वैल्यू में समझता हूँ। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने फेसबुक पे लिखा शिक्षक दिवस पे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तो अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। तो 2-3 फोन आ गए मेरे टीचर्स के, उन्होंने कहा भैया हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, हमको दोष मत दो। लेकिन शिक्षकों की वैल्यू मन में कम नहीं है। पार्टी का गठन ही शिक्षा के लिए हुआ था। हम ये मानते हैं कि जिस देश में एजुकेशन की बात नहीं की जाती वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ सिर्फ धर्म की बात की जाती हो, जहाँ सिर्फ नफरत की बात की जा सकती है, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता में शिक्षा है, और अगर जिस सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है वो सरकार देश चला नहीं रही है, देश द्रोह कर रही है। कोरोना के काल में हमने देखा कि शिक्षकों की तमाम तरह से ड्यूटी लगा के रखी थी इलेक्शन में, बहुत से शिक्षक शहीद हुए, सरकार ने उनको पहचानने तक से मना कर दिया था, गिनती तक नहीं थी उनके पास, कोई नहीं था। मैं और संजय भैया घर घर गए, तमाम शिक्षकों से मिले, उनकी करुणा देखकर, उनके दुख देखकर मतलब आंसू कम पड़ जाए, इतनी तकलीफ में रहे। ये माहौल यहाँ पे बना के रखा हुआ। आज का माहौल ऐसा है कि बोलने पर पाबंदी है, लॉजिक की बात करना, शिक्षा की बात करना, देश द्रोह। बस ये कह दीजिए कि अनपढ़ को वोट मत देना, 10-15 आदमी अभी आपको घेर लेंगे। क्या भैया मोदी जी में क्या खराबी है? ये हालत तो रखी। आप तो ये पढ़े लिखे को वोट मत देना, 4-5 भाजपाई आपको घेर लेंगे। क्या भैया तुम्हारे नेता में इसका क्या है? ऐसा माहौल बना के रखा है जिसको सिर्फ आप लोग ठीक कर सकते हैं। डेटा को सामने लाइए, तर्क को सामने लाइए, और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसके आगे आपको अपने करने होंगे। मेरे आपसे अनुरोध है और सुझाव है कि आप लोगों के अपने छोटे छोटे वीडियो जो कि आपके पास प्लेटफॉर्म है उन पर इन चर्चाओं को अब आगे हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक चाय पर चर्चा हुई थी, पूरा देश बर्बाद हो गया।
अब शिक्षा पर चर्चा करते हैं, देश को वापस शिक्षा की तरफ लेकर आते हैं। मैं राम प्रसाद तिवारी जी को सुन रहा था, बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, आपने इतना बढ़िया बोला था, मतलब इतनी मुद्दों की बात रखी थी। आज का यही वो है, और इस प्रदेश की तरफ से, इस प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से अगर कोई एक मजबूत आवाज संसद में गूंजती है तो वो हमारे श्री संजय सिंह जी, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में है। इस पूरे आयोजन की, इस पूरे कार्यक्रम को करने की, यहाँ भाग लेने वालों को, सभी दूर दूर से आने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। इसके आयोजन करने वाले सभी लोग जिन्होंने अपने एक एक पैसे को जोड़कर यहाँ पर बिना साधनों के भी इतना अच्छी व्यवस्था करी, आज हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं से अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे की कार्रवाई का नियुक्त करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा दिनेश पटेल जी को, जो प्रदेश के महासचिव हैं और पूरे प्रदेश में अपनी मेहनत से कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं। दिनेश पटेल।